हजरत इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुस्नद के अंदर इस हदीस को लाए हैं। इस हदीस के रावी हजरत मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्र कलिमात ला तुशरिक बिल्लाहि शयअन इन कुतिलता हुर्रिता वला तउक्कन वालिदैक व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिक व मालिक वला ततरुकन सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रअसु कुल्लि फाहिशतिन व इय्याका बिल मासियह फइन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल। अभी 5 चीजें मैंने बता दी आपको, जरूरत पड़ेगी कि 5 चीजें और बताएंगे। हजरत मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में बतला रहे थे कि इस्लाम क्या है और इस्लाम की परिभाषा समझा रहे थे, तो आपने मुझे इस्लाम की बातें बताते हुए, इस्लाम का प्रचार करते हुए मुझे 10 चीजों की वसीयत की है कि इन 10 चीजों को मजबूती से पकड़ लो। वो 10 चीजों में पहली चीज क्या है? आपने फरमाया ऐ मुआज़ इब्न जबल ला तुशरिक बिल्लाहि शयअन इन कुतिलता हुर्रिता। पहली चीज ये है कि हालात कितने भी खराब हों, तुम्हें कितने भी नाजुक मोड़ पर लाकर परेशान किया जा रहा हो, तुम्हारी जान खतरे ही में क्यों ना हो, लेकिन किसी भी हाल में अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, उसका साझी मत बनाना, उसकी इबादत में किसी को शरीक मत ठहराना। इन कुतिलता हुर्रिता, चाहे उसके बदले में तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। बाज़ मुहद्दिसीन ने बाब तफरील से पढ़ा है हुर्रिता, हुर्रिता की जगह इन कुतिलता की जगह कुतिलता पढ़ा है, कुतिलता। इन कुतिलता हुर्रिता, इन कुतिलता का तर्जमा होगा चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने इसको इन कुतिलता भी पढ़ा है। कुतिलता का तर्जमा होगा अल्फाज की ज्यादती, माना की ज्यादती पर दलालत करती है। इन कुतिलता का तर्जमा ये होगा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, चाहे तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुम्हें काट कर कीमा कीमा कर दिया जाए, तुम्हारे जिस्म को काट कर बोटी बोटी कर दिया जाए, पीस पीस कर दिया जाए, ये करवा लेना। लेकिन यूपी वगैरह के हालात और दूसरे जैसे मॉब लिंचिंग होती है, पकड़ लिया जाता है और बुज़दिल योगी और मोदी के बुज़दिल कुत्ते, बुज़दिल इसलिए कहता हूं कि 20, 25, 50 की भीड़ है, तुम एक कमजोर आदमी पर जुल्म कर रहे हो, ये बुज़दिली तो है। और ये उसकी फौज है जिसका सीना 56 इंच का है, ये उसकी फौज है। लेकिन 56 इंच का सीना बहुत कम हो गया, 40 का रह गया। मालूम है क्यों? किसानों का बिल वापस हो गया। जो ऊपर से नीचे नहीं आता था, पत्थर की लकीर थी जिसकी बात, आज देख लीजिए कैसा गिरा है, औंधे मुंह गिरा है। न बेचारा शर्म से कुछ कह पा रहा है, न झेल पा रहा है इतनी बड़ी। और किसान तीनों बिल वापस होने के बाद भी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका झूठापन हमें मालूम है कितना बड़ा झूठा आदमी है, हम जाएंगे नहीं जब तक ये पार्लियामेंट में इस बिल को पास करके एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बना देगा, हम जाएंगे नहीं। क्योंकि हमें मालूम है कि अपनी अम्मा के पेट से भी पैदा हुआ था तो झूठ बोल के पैदा हुआ, हमें इसका झूठापन मालूम है, उनको अच्छी तरीके से मालूम है, वो इसलिए जान नहीं रहे। तो मेरे भाइयों, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, बोटी बोटी कर दिया जाए। अब जैसे ये बुज़दिल लोग आते हैं, पकड़ते हैं, चल जय श्री राम बोल, चाकू डंडे सब कुछ मारते हैं। ऐसे मौके पर कहा गया है कि शिर्क मत कर। जय श्री राम का नारा लगवाया जाए, लगाकर जान बचा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर वो ये कहें कि मूर्ति लाएं या अपना कोई आदमी लाएं
और ये कहे कि इसको सजदा कर, इसके सामने अपना माथा टेक कर तुझे छोड़ेंगे, तो ऐसे मौके पर अपनी जान दे देना मंजूर कर लेना, लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाना। ये है किसी के सामने सर झुकाना शिर्क। मुस्लिम शरीफ की हदीस एक सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, अगर जंगल में कुछ लोग मुझे कत्ल करने आ जाएं, मारें, कुछ लोग घेर लें और ये कहें कि अल्लाह का इनकार कर, मोहम्मद के रब का इनकार कर, तब तुझे छोड़ूंगा, और इनकार करने से मेरी जान बच रही हो तो क्या मैं इनकार कर दूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ, अगर मोहम्मद के रब का इनकार करने से, तू अपने रब का इनकार करने से तेरी जान बच रही है तो कर दे। ला इलाहा कहते हो तब भी तो अल्लाह का इनकार ही करते हो, कोई माबूद नहीं, अभी भी तो अल्लाह का इनकार कर रहे हो। जब सबका इनकार कर दिया तब एक का इकरार करते हो, इल्लल्लाह। तो अगर वो ये कहें कि मोहम्मद के रब का इनकार कर, अपने रब का इनकार कर, तो कर देना अगर तेरी जान बच रही है। पूछने वाले ने पूछा अल्लाह के रसूल, अगर वो ये कहें कि मेरे माबूद को सजदा कर, मेरे आका को या मेरे मालिक को सजदा कर, तब छोड़ूंगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा लेना, लेकिन अगर गैरुल्लाह को सजदा करके तेरी जान बच रही है तो फिर अपनी जान मत बचाना, अपने आप को कत्ल करवा लेना, टुकड़े टुकड़े करा लेना, बोटी बोटी करा लेना, लेकिन किसी गैर के सामने सर मत। ये इस्लाम की बुनियादी असास है। मैं आपसे दामन फैला के भीख मांग रहा हूं, इतना ज्यादा मैं कभी गिरा नहीं हूं जितना मैं आज गिर रहा हूं। अब इस भीख की लाज रख लीजिए, खामोश हो जाइए, बैठ जाइए, इससे ज्यादा मैं अब कुछ नहीं कह सकता हूं। अपने आप को आपके गांव में आकर मैंने इतना गिरा लिया है कि अपने दामन उठा के भीख मांग ली है। अब आपको लगता है कि जगजीत साहब भीख मांगते हुए अच्छा लग रहा है तो आप शोर करिए, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप बैठिए, आप नहीं, ये सब खामोश हो जाए, अपने आप खामोश है। एक आदमी बोलता है दूसरा उसको कहता है चुप, तो वो और शोर होता है। इसीलिए जुमे का आपने सुना खुद अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर कोई बोल रहा हो तो उसको ये भी मत कहो कि चुप हो जाओ। हमारे बगल में कोई आदमी बात कर रहा, कुछ कर रहा, तो हम ये कहने का हक नहीं रखते चुप, कुछ बस चुप, ये भी नहीं। क्यों? वो तो बोल ही रहा, हम बोलेंगे चुप तो ये एक और बोल, तो हमें देख के तीसरा बोलेगा तू भी चुप, एक और शोर। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि जुमे का खुतबा खामोशी के साथ सुनना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है तो मुकर्रिर खतीब उसको चुप करा सकता है, लेकिन सुनने वाला जो मस्जिद में बैठा वो उसको ये नहीं कह सकता है चुप, इसलिए कि वो भी डिस्टर्ब हो जाए। तो आप अपने आप चुप रहिए, सब अपने आप चुप हो जाएंगे। यहाँ तो दूसरा हाल है, वो हाल हो गया कि कोई चुप होने का नाम ही नहीं लेता। जैसे वो दरिया के किनारे 3-4 आदमी नमाज पढ़ रहे थे, मालूम है, सब जाहिल थे, जाहिली को इमाम बना दिया। अब जाहिल कहता किबला तो मालूम ही नहीं थी, दरिया ही को किबला बना दिया। अब जाहिल तो जाहिल ही है, नमाज पढ़ाने वाला भी जाहिल, 3 उसके पीछे नमाज पढ़ रहे वो भी जाहिल। जाहिल ने कहा अल्लाहु अकबर, अब जोहर की नमाज में सूरह फातिहा जोर से पढ़ रहा, उसको यही नहीं मालूम कि खामोशी से कब पढ़ना चाहिए, जोर से कब। अब वो पढ़ रहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक तो गाड़ी सही चली। अब इहदिना सिरातल मुस्तकीम जब उसने कहा तो दरिया से एक मछली उछली और फिर नदी में घुस गई। अब वो इमाम साहब की नजर थी, इहदिना सिरातल मछली देखी, अंदर घुस गई, कहते दर दरिया खड़बड़ चीज, यही बोलना शुरू कर दिया। इहदिना सिरातल दर दरिया खड़बड़ चीज, दरिया में क्या खड़बड़ा रहा है। अब पीछे जो 3 नमाज पढ़ रहे थे उनमें एक बोलता है मौलाना साहब खामोश रहिए यार, मछली होगी या कछुआ, आप बोल क्यों रहे हैं। तो दूसरा जो नमाज पढ़ रहा था वो उसको कहता चुप, तू क्यों बोल रहा है, तेरी नमाज खराब हो जाएगी। अब लास्ट में जो आदमी बचा वो कहता अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं नहीं बोला। ये हाल है हमारा, जो कह रहा अल्लाह तेरा शुक्र है मैं नहीं बोला वो भी बोल रहा। ये सूरत हाल हमारे, दूसरों को चुप करा रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं। अल्लाह के वास्ते
दीन है, जलसा। आप लोगों ने बड़ी मेहनत से किया, कई सालों से आपने मेरा इंतजार किया और अल्लाह ने पहुंचाया। कम से कम इसकी लाज रखिए। आधा घंटा आपने मेरा ऐसी बर्बाद छोड़ा। ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिता, शिर्क नहीं अल्लाह को बता। अच्छा एक बात बताइए, एक मिसाल देता हूँ। आपके गांव का क्या नाम है? नारायणपुर, रंगाईपुर, डिस्ट्रिक्ट मालदा। आपके गांव का, आप हैं या आपके गांव का एक आदमी दिल्ली काम करता है, वहां रह रहा है, बहुत दिनों से वही सर्विस कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, वही रहता है। आपके रंगाईपुर डिस्ट्रिक्ट मालदा से कोई आदमी दिल्ली घूमने जा रहा है, आपसे मिलता है। आपने कहा भाई इसको दिल्ली घुमाया, कुतुब मीनार घुमाया, लाल किला घुमाया, अब वो अपने गांव आने लगा रंगाईपुर में। अब आप कहते हैं उससे साहब मैं तो 1-2 साल से यही हूँ, महीने 2 महीने 5-6 महीने के बाद घर जाता हूँ, मेरी बीवी है घर पर। आप तो जा रहे हैं ना घर, गांव जा रहे हैं ना, और आपने 3000 की 4000 रुपए की खूबसूरत एक साड़ी खरीद कर दी। कल लो ये मेरी बीवी को दे देना। साड़ी आप दे रहे हैं किसके लिए? अपनी बीवी के लिए। किसको? अपने गांव के एक आदमी को जो घूमने गया है दिल्ली। वहां से जब वो लौट के आता है, आपकी दी हुई साड़ी को लेकर जब आपके घर जाता है, दरवाजे को दस्तक देता है, बीवी दरवाजा खोलती है, लीजिए साहब क्या हुआ? आपके हस्बैंड ने दिल्ली से आपके लिए एक साड़ी भेजी है, मैं लेके आया। तो आप ईमानदारी के साथ बताइएगा कि बीवी को किसकी तारीफ करना चाहिए, शौहर की या साड़ी देने वाले की? अकल कहती है शौहर की, लेकिन वो शौहर की तारीफ के बजाय साड़ी जो लेकर आया उसकी तारीफ करे। एक्सक्यूज मी, बाहर क्यों खड़े हैं? आप अंदर आ जाइए, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप हमारे लिए साड़ी लाए हैं, चाय बना के पिलाए और फिर उसी को अपना दिल दे बैठे, आप बहुत अच्छे, इतनी दूर से साड़ी लेके आए। जिसने साड़ी भेजी, अगर उसको ये पता चल गया कि मेरी बीवी ने बजाय मेरे उसकी तारीफ कर रही है जिसको मैंने साड़ी देकर भेजा है, अगर उसको वही पता चल गया तो वहीं से मोबाइल फोन करेगा। और आपने उठाया बीवी ने, तो क्या तू उसके साथ रंगलियां मना रही है? साड़ी मैंने भेजी टाइम चुड़ैल और तू तारीफ उसकी कर रही है? तला तला तला, तीनों गोली वहीं से मार। आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर वो अल्लाह इतनी बड़ी बेगैरती कैसे बर्दाश्त कर ले कि रहमे मादर में पानी के कतरे से बच्चे की उंगली में बनाऊं, उंगलियों के पोर में बनाऊं, हाथ में बनाऊं, पैर में बनाऊं, आंखें में बनाऊं, कान में बनाऊं, दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डाल कर दो, चमकती हुई ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में मैं दूं, जहां हवा न पहुंच सकती हो, उस अंधेरी कोठरी में 9 महीने बच्चे की जिंदगी को मैं सलामती बख्शूं, उसको सुरक्षा मैं दूं। तेरी माँ खाना खा रही थी और अल्लाह ताला तुझे तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पेट बना रहा था, तेरी माँ सो रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था, तेरी माँ खाना बना रही थी और अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे कान बना रहा था, तेरी माँ चल रही थी, तेरी माँ शादियों में थी, तेरी माँ ये सब काम कर रही थी और अल्लाह अपना काम कर रहा था। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा कान अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा। ओ मेरे बंदे तू ही बता, उस पानी के कतरे को उंगली मैंने बनाया, पोर मैंने बनाया, हाथ मैंने बनाया, कोहनी मैंने बनाई, बाजू मैंने बनाया, घुटना मैंने बनाया, पिंडली मैंने बनाई, रीढ़ की हड्डी मैंने बनाई, दिमाग मैंने बनाया, आंखें देखने के लिए हमने दी, सुनने के लिए कान हमने दिए। और जब तेरी माँ के पेट से तू बाहर आया,
तो चीखने लगा कि अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछोछा वाले ने दिया, फुलवारी शरीफ वाले ने दिया, दातागंज ने दिया, फरीदगंज ने दिया। जब तुम अपनी बीवी की एक छोटी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो अल्लाह ये बेगैरती कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि सब कुछ मैं करूं? तुम अपनी माँ के पेट में हो, अभी बाहर नहीं आए हो। बच्चे को बाहर आने के लिए सबसे पहले हवा की जरूरत है, इसलिए कि अभी तक वो माँ के पेट में अल्लाह उसको ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, लेकिन जब वो बाहर आएगा तो उसको हवा की जरूरत है। ओ मेरे बंदे, तू अपनी माँ के पेट में था, बाहर आने से पहले मैंने हवा का इंतजाम तेरे लिए पहले कर दिया। ओह मेरे बंदे, तू अपनी माँ के पेट के अंदर था, तू अभी बाहर नहीं आया, तुझे आते ही भैंस का और गाय का दूध हजम नहीं हो सकता था, तेरा लीवर बहुत कमजोर था, तुझे बिल्कुल हल्के दूध की जरूरत थी, तू अभी बाहर नहीं आया। तेरे आने से पहले अल्लाह ने तेरी माँ की पिस्तान के अंदर दूध की नहर पैदा कर दी है। हाँ, उस पिस्तान में हल्के हल्के सुई की सुराख से भी, हल्के सुई की नोक से भी ज्यादा हल्के हल्के माँ की पिस्तान में जिस जगह बच्चा दूध को अपने मुंह में पकड़ता है, उस हिस्से पर अल्लाह ने हजारों सुराख पैदा कर दिए, हजारों सुराख बना दिए। एक सुराख नहीं, हजारों सुराख हैं, इसलिए कि बच्चा जब पकड़ेगा मुंह तो एकदम इतना दूध ना आ जाए कि उतना दूध पीते ही उसका लीवर खराब हो जाए, क्योंकि उसका लीवर मजबूत नहीं है, इसलिए उसमें रुकावट की जरूरत थी। अल्लाह ने माँ की पिस्तान में इतने सुराख कर दिए कि बच्चा चाहे जितना जोर से दूध को चूसे, इतना ही एक बूंद या दो बूंद ही आएगा जो बच्चा आसानी से पेट में ले सकता है और उसका लीवर उसको आसानी से हजम कर सकता है। ये सारे काम रहमे मादर में मैं करूं और पैदा होने के बाद ये कह दो कि ये तो अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, फला ने दिया, फला ने दिया। मेरे बंदे, यही शिर्क है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आए माज ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन इन कुतिलता हुर्रिता। आए माज, अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक मत करना, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जलाकर तुम्हें राख कर दिया जाए। ये इस्लाम की बुनियादी चीजों में से पहली चीज थी, इसलिए बता दिया कि शिर्क मत करना। अल्लाह को सब कुछ गवारा है लेकिन शिर्क गवारा नहीं है। सब कुछ मैं करूं, फिर मेरा नाम के बजाय किसी दूसरे का टाइटल, और टाइटल भी उसका जो इतने कमजोर, इतने कमजोर, इतने कमजोर कि इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बरेली से बगदाद तक सब मिल जाए तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। कमजोर है तो इतने, और तुम उनको कहो कि इसने दिया। कमजोर है तो इतने कि मक्खी अगर कोई चीज लेके उड़ जाए तो ये मक्खी को पकड़कर उनसे जो चीज लेकर गई है उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। इतने कमजोर, और तुम उनका नाम लो, मेरा नाम हटाकर, मेरा टाइटल हटाकर, तो ये शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्दाश्त नहीं करता। पहली चीज। दूसरी चीज आई, और यह हकीकत है, हिंदू धर्म की किताबें भरी पड़ी है इससे। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। नेह आकारम अस्ति, उसका कोई आकार नहीं है, चाहे कितना बना लो, राम की, लक्ष्मण की, हनुमान की, शंकर की मूर्ति चाहे कितना बना लो, कुछ भी कह लो, ओम निराकारम अस्ति, वो निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं। न तस्य प्रतिमा अस्ति, दुनिया में कोई उसकी मूर्ति बना ही नहीं सकता, इसलिए कि उसकी कोई शक्ल है ही नहीं। फिर उसकी शक्ल कैसे बना सकते हो? लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के मिस्ल कोई चीज है ही नहीं। वो तो नूर है, वो तो नूर है। कुरान भी यही कहता है,
वेद भी यही कहते हैं, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरीशा, उससे मांगो वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरीरीशा, उसके अलावा उसके अतिरिक्त कोई नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। बल्कि देवीशो आया, कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। नस्तस्मा देवी शोरीरीशा, उस ईश्वर के, उस अल्लाह के अलावा कोई देवी देवता नहीं जो तुम्हें कुछ भी दे सके। कुछ देने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है, जो कुछ भी है वो अल्लाह। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर जंगल में तुम्हारा जूता टूट जाए और जूते के नीचे का तलवा तस्मा टूट जाए, तो जब मांगना हो तो जूते का तस्मा भी अगर मांगो तो अल्लाह से मांगना, इसलिए कि वही मजबूरों की मजबूरी में काम आता है, वही बेकसों की बेकसी में काम आता है, उसके अलावा कोई काम नहीं आता है। मेरे भाइयों, ये वेदों के मंत्र भी हमें ये बतला रहे हैं कि शिर्क अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं।